निवेदिता बहन को बहुत डिमांड था, कब से बोल रही थी ना सुप्रिया बहन का अनुभव सुनना है, तो आज सुप्रिया बहन दर्शन दी है। आप वेलकम करिए, निवेदिता बहन वेलकम करिए। एक मिनट। एक मिनट बोल रहे हैं। वो शायद कुछ लाने गए हैं। दीदी उनको हॉटस्पॉट कीजिए, क्या बोलते हैं, स्पॉट कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप म्यूट में है, अनम्यूट करके बोलिए निवेदिता जी। ओम शांति। देखिए इतना हम एक्साइटेड है कि हम अनम्यूट में ही बोले जा रहे, म्यूट में ही बोले जा रहे हैं। कि इतना दिन से मतलब मेहनत करते करते फाइनली आपका आज अनुभव का दिन, हम तो बहुत मतलब खुश हैं सुनने के लिए कि भाई हमारे तीव्र पुरुषार्थी और गुप्त पुरुषार्थी जो छुपे हुए हैं अब तक, आज उनका पूरे रूप से दर्शन भी होगा और उनको सही से सुन पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फूल लेने गए थे, दीदी बताती नहीं है ना पहले, अचानक से बोलती। देखिए आज रियल में आपको देख रहे हैं कि छोटे ही बालों में ना, तो मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। लास्ट टाइम भी आपको देखा था ऐसे छोटे बालों में देखा था ना, तो लेकिन आपने जो फोटो भेजा है उसमें तो बाल पूरे बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे तो छोटे बाल आपने रखे। वो बांधी है। चलिए अच्छा है। चल ऐसा है, पता नहीं चल रहा है, लग रहा है कि कटिंग है। ओके चलिए। नहीं ऐसा लग रहा है ना जैसे बॉय कट में ऐसा लग रहा है। जी तो आपका वॉइस कट कंफ्यूज हो हो रहा जाता है, लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। आज भाई सुप्रिया बहन का दिन है तो हम लोग उनको सुनेंगे। मेरा वेलकम सुप्रिया बहन, वेलकम। स्पॉटलाइट कीजिए उनको। ओम शांति। दीदी जी अनुमति, दीदी जी की अनुभूति हो तो शुरू करें। जी जी जी, तब से आपके सुनने के लिए सब आतुर हैं भाई, आप स्टार्ट करिए। आई वुड लाइक टू थैंक शिव बाबा, जो इतना अच्छा परिवार हमें मिला। देखिए ना आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, सबको एक मीडिया से एक से कनेक्ट हो गए हम सब, तो कहाँ कहाँ से हम जुड़ गए हैं और एक परिवार के जैसे बन गया। तो पहले मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और फिर ये तो बाबा का ही वंडर है कि कहाँ कहाँ से हम लोग एक परिवार के जैसे बन गए हैं अभी। और उसमें तो मेन रोल वो जो निमित्त आत्मा बनाया वो उनका तो क्या कहना। वो विद्या दीदी जी का तो क्या, बच्चे बड़े भी ऐसे गुणगान करते रहते हैं कि इतनी सेवाएं अच्छे से दे रहे हैं वो। तो पहले बाबा का शुक्रिया, फिर ये फरिश्तों का शुक्रिया, ये अच्छा परिवार ब्राह्मण परिवार मिला उनका शुक्रिया। आज अनुभव ऐसा मेरा तो कुछ ज्यादा, हम तो ज्यादा छोटे से बच्चे हैं, बाबा के अभी 4 साल से ज्ञान में जुड़े हैं। 2017 अप्रैल में हमने कोर्स किया, तो ज्यादा तो अनुभव नहीं है। आप अगर कहते ना तीव्र पुरुषार्थी गुप्त पुरुषार्थी, वो पर्दे के पीछे रहते इसलिए कहते हैं, वैसे ऐसे तो कुछ नहीं है कि ज्यादा तीव्र या कैसे है पुरुषार्थी। लेकिन छोटे बच्चे हैं 4 साल के बाबा के। ओके, बचपन से ही हमें क्या हुआ था, बचपन से गणेश के बहुत अच्छे गणेश जी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी गणेश अभी अब घर पे आ गए हैं सबके, बहुत जनों के, तो अनुभव भी उसी दिन पे आ गया। देखिए
तो गणेशा को हम गणेशा कहते थे, तो वो हमारा फ्रेंड बन गया। वो मेरा फ्रेंड था बचपन से ही। सब कुछ उसी के साथ हम क्या करते थे, शेयर करते थे। और हमारी जो दिनचर्या थी बचपन से ही, वो ज्ञान में आने से पहले की और ज्ञान में आने के बाद की जो दिनचर्या है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। माना हम सुबह जल्दी उठते ही थे पढ़ाई के लिए, फिर नहा धो के फिर गणेश जी की ये करते थे, अथर्व शीर्ष कहा जाता है, वो पढ़ते थे। फिर स्तोत्र पढ़ते थे। ऐसे गणेशा को उठते ही गुड मॉर्निंग करते थे। फिर ये सब होता था। फिर भोजन से पहले फिर ये हमारी एक प्रेयर होती थी, वो करते थे। फिर दोपहर के भोजन से पहले भी प्रेयर करते थे, शाम के भोजन से पहले भी प्रेयर करते थे। और शाम को खासकर 7:30 to 8 हम गणेश जी की आराधना करते थे। उसमें चैंटिंग था, अथर्व शीर्ष था, वो सब करते थे। और वो नियमित रूप से करते थे, एक दिन भी मिस नहीं करते थे। मिस हो गया तो जैसे अब कैसे मुरली मिस करते हैं, वैसे लगता था। और बहुत वो हमेशा गणेशा गणेशा ही। आपका अगर हमें कोई पूछता था आपका फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड, तो पहले गणेशा का ही नाम आता था। तो गिफ्ट में भी सब लोग हमें गणेशा ही गिफ्ट करते थे बचपन से लेके। फिर बड़े होने के बाद क्या हुआ, कॉलेज में गए तो हमारी जो लौकिक माता जी थी, उन्हें 5 इयर्स का वो 5 इयर्स से बेड रेस्ट पे थी। तो कॉलेज से लेकर फिर वो हमने आईटी में जॉब करना शुरू किया। वो कैसे हुआ, जब हम सीख रहे थे आईटी में, तो उसी वक्त उन्हें हमारा वो टीचिंग जो सेमिनार था वो अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने हमारा कोर्स पूरा भी नहीं हुआ तो ज्वाइन कर लिया कॉलेज में। तो हम पढ़ते थे भी और पढ़ाते थे भी। फिर आफ्टर 5 इयर्स मदर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो छोटा भाई था, तो हम उनके सामने तो रो भी नहीं सके। तो माताजी का शरीर छोड़ने के बाद, जैसे हमें बाबा कहते कि किसी का भी शरीर छूटे तो रोना नहीं है, तो हमने उस छोटे से ये एज में ही वो रोना वगैरह वो कुछ नहीं किया। फिर जब आईटी में जॉब करते-करते फिर शादी की उम्र हो गई, तो पापा कहने लगे, अभी हम तीनों ही थे ना, मेरा छोटा भाई था, मैं और वो। तो सगुना जी के अनुभव में वो जब उन्होंने वो सुना रहे थे कि उनका शादी का मन नहीं करता था, फिर जबरदस्ती वो देखने आते थे, वो लेट जाते थे, वैसे हम भी करते थे। अगर कोई आने वाला होता है तो हम लेट जाते थे। तो किसी ने समझाया हमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर रिस्पेक्ट पेरेंट का भी होता है ना उसमें। तो एक ठीक है करके शादी हो गई। शादी होने के बाद कड़े पेपर शुरू हो गए। तब तक तो गणेशा का साथ ही था, लेकिन ऐसे पेपर आ गए शादी के बाद कि हमारे पूरा आईसीयू तक पहुंच गए हम। इतना एक मलेरिया हो गया। मलेरिया वो इतना फैल गया, वो अंदर तक गया कि आईसीयू में जाना पड़ा। फिर उसी में ही हमारा मिसकैरेज भी हो गया। तो वो दोनों वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो पूरा उस ड्यूरिंग वो जो पीरियड था आईसीयू वगैरह, तो वो सब भक्ति मार्ग छूट गया। फिर वो सब चैंटिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गया। जैसे बाबा कहते हैं ना कि भक्ति के बाद वो क्या होता है, एक पॉज आता है, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वैसा कुछ हुआ। तो वो सब बंद हो गया। फिर इतना वीकनेस था कि हम खुद से कुछ कर ही नहीं पाते थे। तो ये जो टेम्परेचर था वो जा ही नहीं रहा था। पूरे 1 साल तक मेरा वो ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर पापा ने वहाँ ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो पापा ने घर पे हमें मायके बुलाया। फिर वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट तो धीरे-धीरे करके वो हो रहा था। लेकिन उसके लिए मैंने किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं माना, किसी को भी कुछ नहीं कहा। जो है वो गणेश के साथ देखते गए और सहन करते गए। फिर धीरे-धीरे ठीक होते गए। और वो ठीक होते-होते फिर पापा तो सुबह ऑफिस चले जाते, शाम को आते थे, तो दिन भर क्या करें? तो उसमें हमने क्या किया, एमबीए के लिए एक्सटर्नली स्टडी करना शुरू कर दिया। तो वन ईयर में हमने दोनों ईयर के पेपर्स दे दिए और पढ़ाई शुरू कर दी।
और ज्यादा तो टीवी में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो हम क्या करते थे, उसी वक्त उसी दौरान आस्था चैनल पे शिवानी दीदी का अवेकनिंग आता था। तो वो कैसे पता नहीं, लेकिन सर्फिंग करते करते वो हम वो एंजॉय करने लगे। फिर वो रोज उसके एक तो पढ़ाई करते थे और अवेकनिंग देखते थे। और वो एक ही शायद 6 बजे या कितने 6 बजे आता था वो अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी। तब अवेकनिंग टीवी चैनल वगैरह कुछ नहीं था। तो वो सुनते थे और बहुत अच्छा लगने लगा। फिर वो वहाँ पे ईमेल एड्रेस देते थे, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ आप मेल कर सकते हैं करके। तो हम उन्हें रोज मेल भेजते थे कि हमने इन सब की ऐसी-ऐसी सेवा की। फिर हमारा जो वक़्त आ गया, बुरा वक़्त आ गया, तो इन लोगों ने हमारे हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये क्वेश्चन हमें सताता था। वो गणेशा से पूछते थे कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? ऐसा क्यों हुआ? लेकिन वो आंसर नहीं मिलता था। तो शिवानी दीदी का वो सुनते उन्हें हम मेल भेजते थे, तो एक ही जवाब मिलता था कि आपको 7 डे का कोर्स करना चाहिए, सेंटर में जाके कोर्स कीजिए। फिर हम मेल भेजते थे, उत्तर वही रिप्लाई आता था कि कोर्स कीजिए। तो ऐसे कोर्स कीजिए, अभी ठीक तो हो नहीं पा रहे थे। ठीक है, ठीक होने के बाद हम करेंगे, ऐसे करके वो सुनते गए, पूरे साल भर तक वो सुना हमने। फिर एग्ज़ाम वगैरह हो गया हमारा, पूरी तरह से ठीक हो गए। फिर ससुराल गए, फिर वो छूट गया शिवानी दीदी का आस्था चैनल। फिर से वही सब शुरू हो गया, फिर वेद आ गया। वेद आने के बाद क्या हुआ, वेद आने के बाद सब जैसे पहले गणेशा करते थे, अब वेद करने लगे। पूरा ध्यान उस वेद पर ही रहता था। फिर पूरा दिन कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन वो मन में चलता रहता कि हमें एक कोर्स करना है, तो हमारे सब क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो वेद अगर किसी से हम बात भी करते थे, तभी हमारी दृष्टि किस पर होती थी? वेद पर। वेद की तरफ देखकर ही उनसे किसी से भी बातें करते रहते थे। तो इतना सब कुछ वेद ही बन गया फिर। पूरा संसार, जैसे हम कहते हैं ना, अभी पूरा संसार बाबा है, तो वैसे वेद हो गया। फिर वो भी कैसे 4 बजे उठता था, 4:30 बजे उठता था, फिर 5 बजे। उसके बाद वो आज तक कभी भी लेट नहीं उठा है। वो 4 4:30 बजे उठता है अभी भी। तो सबको उठना पड़ता था। फिर उसके साथ ही हमारा वो दिनचर्या वहाँ से जो शुरू होती थी, तो पूरे वो सोने के बाद ही, दोपहर में वगैरह वो बिल्कुल भी सोता नहीं था। तो पूरा दिन भर जो उसके साथ खेलना पड़ता था। फिर बाद में जब वो प्ले ग्रुप में जाने लगा, तब सोचा अब थोड़ा वो कितना एक 1 आवर का था उसका प्ले ग्रुप का टाइमिंग। तो हमें वो 1 आवर मिस नहीं करना था। हमने उस 1 आवर में क्या करना शुरू कर दिया, सेंटर कहाँ है वो ढूँढना शुरू कर दिया। तो ढूँढते-ढूँढते ऐसे तो कोई किसी को पता नहीं था कि कहाँ है ब्रह्मा कुमारीज़ का सेंटर। तो ऑनलाइन ही ढूँढा, तो फिर मिल गया एड्रेस, फ़ोन नंबर मिल गया। फिर वो उसे प्ले ग्रुप में छोड़ के हम एक फ्रेंड के साथ गए सेंटर, तो वहाँ पे दीदी और जो कोर्स लेने वाले भाई थे, वो सब मधुबन गए थे और वहाँ पे एक माताजी थी। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस और ये सब लिख दीजिए, वो आने के बाद आपको कॉल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा सेंटर तो मिल गया। अब हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। फिर देखते हैं। तो फ़ोन कब आता है इसके इंतज़ार रोज़ करते थे, लेकिन फ़ोन तो नहीं आ रहा था। फिर जब इसका प्ले ग्रुप का वो सेशन खत्म होने के 2 दिन पहले, उनका सेशन प्ले ग्रुप का खत्म होने जा रहा था 15 अप्रैल को 2017 में, और हमें कॉल आ गया 13th ऑफ अप्रैल 2017, यानी कि 2 दिन पहले, जब वेद का प्ले ग्रुप का छुट्टी होने वाला था। अब 2 दिन पहले कॉल आया कि आप अब आ सकते हो और कोर्स को शुरू कर सकते हैं। अब मैंने कहा 2 दिन में कैसे कोर्स होगा मेरा? फिर इसे उसकी छुट्टी हो गई, तो फिर मैं फिर से बिज़ी हो जाऊँगी उसके साथ, तो मैं कोर्स के लिए कैसे निकल पाऊँगी फिर? और उसे लेकर भी जा नहीं सकते छोटे बच्चे को, वो क्या मुझे पढ़ने देगा और सुनने देगा। तो ऐसे करते-करते
फिर पहले जाकर तो आती हूँ, तो 15 को हम वो भाई सेंटर पे जाकर मिला है कि ऐसे है, मेरा छोटा बच्चा है तो मैं नहीं अभी आ सकती, फिर अभी स्कूल कब शुरू होंगे तब मैं आ पाऊंगी, ऐसे करके। तो तभी उन्होंने हमें पूरा सेंटर घुमाया, बाबा का कमरा दिखाया, ऊपर का हॉल दिखाया, उनका किचन दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो बाबा के कमरे में बैठने के लिए भी कहा, तो वहां पर जाकर बैठे। अब शिवानी दीदी को सुनते सुनते थोड़ा फार हमें नॉलेज मिल गया था, तो हमने बाबा से बातें की कि बाबा मुझे तो करना है कोर्स, फिर अब क्या करें, अब आप ही कुछ हल बताओ करके हम आ गए घर पे। तो घर पे आने के बाद के पापा से पूछा कि आप मुझे 1 घंटे के लिए ये समय दे सकते हैं क्या? फिर आपके साथ वेद रहेगा तो मैं सिर्फ 7 दिनों के लिए कोर्स करके आती हूँ। तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये हाँ करेंगे या ना करेंगे। मैंने तो बाबा पर छोड़ दिया था। तो उन्होंने हाँ कर दिया, तो ऐसे करके करके हमारा 7 डेज़ का कोर्स हो गया। वो होने के बाद फिर अभी मुरली के लिए, अब मुरली कैसे अटेंड करें? वो भाई ने जो कोर्स करने के लिए थे भाई वहां पे, वो तेजस भाई करके थे, समर्पित भाई, गुजरात से थे वो। तो वो उन्होंने कहा कि अभी तो कोर्स हो गया है, सबके आंसर्स, वो सब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल गए हैं, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ। आपको हर रोज क्या सुननी पड़ेगी, मुरली क्लास होता है हमारा, तो वो सुननी है। तो हमने कहा ऐसे ऐसे है हमारा, तो उन्होंने कहा जब टाइम मिले तब आ जाइए फिर। तो हफ्ते में 1-2 दिन हम जाते थे टाइम निकाल के, तो कभी सुबह नहीं गए 7 o'clock में, तो जाते थे दीदी से बात करके, मुरली थोड़ी फार सुन के आ जाते थे फिर घर पे। तो बाद में जब इसका एडमिशन हो गया वेद का नर्सरी के लिए, तो नर्सरी में एडमिशन हो गया, तो हमें लगा अभी तो हम जा सकेंगे मुरली सुनने के लिए। तो दीदी से बात की कि इनकी वेद का स्कूल तो होता था 9 बजे से, 9 बजे से 12 बजे तक स्कूल था। तो दीदी से मिले हम कि दीदी से पहले रिक्वेस्ट करके पूछते हैं कि हम 9 से 12 तक सेंटर पे अगर ठहर सके तो अच्छा होगा। फिर कुछ पढ़ाई भी कर सकेंगे और ज्ञान भी मिलेगा एक्स्ट्रा हमें। तो ठीक है, वो पूछने के लिए दीदी के पास गए, तो उन्होंने कहा ये जैसे वेद का स्कूल है, वैसे ये भी आपका स्कूल है और यहाँ बाबा पढ़ाते हैं और वो ठीक 7 बजे अच्छे से पढ़ाते हैं। संगठन में पढ़ने का मजा ही और होता है, वो वाइब्रेशंस और होते हैं। तो आपको कोशिश करके, आप तो 9 बजे से 12 बजे तक तो आपको अलाउड है, आप कभी भी आओ, कुछ भी करो, स्टडीज करो, योग करो, कुछ भी करो, लेकिन 7 की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। तो आप कुछ भी करके वो टाइम एडजस्ट कर सकते हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। तो मैंने कहा कि अगर वेद की स्कूल के लिए मैं टाइम निकाल सकती हूँ, उसे करेक्ट टाइम पर 9 बजे पहुंचा सकती हूँ, तो मैं भी तो 7 बजे यहाँ पे मुझे भी पहुंचना चाहिए, अगर ये भी मेरा स्कूल है तो। तो हमारा घर से वो आधा घंटा लगता है चलते चलते वहां पे सेंटर पे पहुंचने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, तो बाबा के कमरे में गए, फिर से बाबा से कहा मुझे तो आना है, बाकी सब अरेंजमेंट आप कर दो। ठीक है, फिर गए घर पे, तो मुझे युगल से कहा, हमने कहा युगल से ये ऐसे ऐसे दीदी ने कहा है 9 से 12 तो हम वहां ही रुकेंगे, फिर घर पे नहीं आएंगे, वेद को स्कूल पे छोड़ के फिर वहीं ठहरेंगे, फिर 12 बजे उसे लेते हुए घर तक आएंगे, लेकिन हमें वो मुरली वाला क्लास करना है। तो वो बोले ठीक है। लेकिन उन्होंने उनको मैंने क्या कहा कि मैं मेरी सब तैयारी करके जाऊंगी और फिर 8 से 8 बजे तक घर पे आ जाऊंगी, फिर वेद का सिर्फ टिफिन वगैरह सब लेकर फिर हम 9 बजे स्कूल जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुमको कुछ तकलीफ नहीं होगी तो आप कर सकते हो। तो हम जल्दी तो उठते ही थे, तो हमने क्या किया, सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखते थे। वो उसका वेद का नाश्ता वगैरह सब तैयार करके रखते थे, तो उसके पापा उसे खिला देते थे। फिर उसके टिफिन की तैयारी वगैरह सब कुछ पहले से ही करते थे, 6:30 से पहले। और फिर दौड़ते-दौड़ते, चलते-चलते वो जाते थे हम सेंटर के। वो गाड़ी चला नहीं सकते थे
क्योंकि वो तो टेनिस एल्बो हो गया था, तो डॉक्टर ने अलाउड किया नहीं क्या था कि गाड़ी नहीं चला सकते थे, वो स्ट्रेस आता था। तो चलते-चलते जाते थे, फिर मुरली सुनते थे, मुरली सुनने के बाद फिर से चलते-चलते हुए आ जाते थे। तो वो 1 घंटा पूरा चलने में चला जाता था और फिर आके फिर वेद का सब कुछ टिफ़िन वगैरह तैयार करके फिर सब वो हमें गाड़ी पे छोड़ने जाते थे स्कूल। तो फिर स्कूल से फिर हम फिर सेंटर में आते थे, फिर मुरली पढ़ते थे, अव्यक्तवाणी पढ़ते थे, योग करते थे और कुछ सेवा वगैरह हो तो वो भी कर सकते थे। तो वो ये तो हमारी पूरी दिनचर्या ही बदल गई और फिर ये दिनचर्या शुरू हो गई। पहले योग करना, फिर अव्यक्तवाणी पढ़ना, फिर कुछ सेवा हो तो वो करना। तो ऐसे आनंद ही आने लगा क्योंकि ज़्यादा तो टाइम सेंटर पे बीतने लगा। तो बहुत खुश थे, बहुत खुश क्योंकि सब दीदियों की वगैरह पालना मिल रही थी। सब ज्ञान के पॉइंट समझ में आने लगे थे और बहुत अच्छा लगने लगा था। तो वहाँ से हमने अव्यक्त वाणियों का स्टडी भी करना शुरू कर दिया था। तो धीरे-धीरे वो धारणाएँ वो सब पता चलने लगे। फिर धीरे-धीरे वो भी करना शुरू कर दिया। तो पहले से ही हम नॉन-वेज तो नहीं खाते थे, हम भी नहीं खाते थे बचपन से, तो युगल भी नहीं खाते थे बचपन से, तो उसका कुछ प्रॉब्लम आया ही नहीं। फिर वो प्याज़ लहसुन का था तो हमने सीख लिया था दीदी जी से कि कैसे-कैसे वो बनाते हैं करके। तो वो देखते थे तो वो बताते थे ये ऐसे-ऐसे करना है। तो घर में तो किसी को बताया ही नहीं और क्या प्याज़ लहसुन लाना ही बंद कर दिया और वैसे ही सब कुछ सब्जियाँ वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि ये बिना प्याज़ और लहसुन वाली ये है सब्जियाँ हैं। तो अच्छे से खाने लगे, किसी को कुछ भी शिकायत नहीं थी। फिर ऐसे धारणाएँ भी पक्की-पक्की होने लगी। पहले हम क्या करते थे, कुछ भी संकल्प आने से पहले पहले बाबा के यहाँ जाते थे और फिर उन्हें बोलते थे। उन्हें बोलते थे तो बाबा को कहते थे देखो ये हमने पहला कदम उठाया है, अब आपकी ज़िम्मेवारी। अब आप हमें क्या मदद करनी है वो करिए। तो हमें ऐसे शेड्यूल ही बना दिया थी, जो कुछ भी होगा ना पहले बाबा को बताना है। तो बाबा क्या करते थे हर एक इसमें हमारी मदद करते थे, तो वो ईज़िली हो जाता था। अब पापा आने वाले थे पूना से हमारे यहाँ, अब मेरा तो शेड्यूल ये ऐसा बिज़ी था, तो युगल ने पूछा पापा को क्या बताएँगे? क्योंकि पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे कि कहाँ जाते हो सुबह-सुबह बच्चे को छोटे से छोड़कर फिर कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ पे रहते हैं, फिर कहाँ आते हैं। तो मैंने कहा बाबा क्या होगा वो बाबा देख लेंगे, मैं तो पापा आने के बाद देखूँगी क्या करेंगे फिर। तो पापा आ गए वो उन्होंने पूछा क्या कहाँ जाते हो? तो उन्होंने साफ-साफ बता दिया हम यहाँ-यहाँ जाते हैं, ये मुरली पापा की क्लास के लिए जाते हैं। तो हमें तो लगा था कि पापा ज़रा नाराज़ होंगे या मना करेंगे जाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा कि पापा ने भी अलाउ करा, हाँ, उसे अच्छा लगता है तो उन्हें जाने दो करके। तो वो भी धीरे-धीरे क्योंकि वो भी हमारे साथ सुनते थे शिवानी दीदी का, तो उन्हें भी अच्छा लगता था। तो वो बोले अच्छा है, जाते हैं तो धीरे-धीरे वो भी आने लगे सेंटर, फिर वो भी बाबा के बच्चे बन गए और हमसे पहले वो मधुबन जाकर आए बाबा से मिलकर। तो फिर युगल को तो मैं फ़ोर्स नहीं करती थी, मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया था कि जब ये कोर्स करे सो करे ये सब आप जानो। फिर धीरे-धीरे धारणाएँ तो वो पूरी करते थे युगल भी, लेकिन कोर्स नहीं कर पा रहे थे। उनको बिज़ी शेड्यूल होने के कारण वो कोर्स नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने भी उन पर छोड़ दिया। मैंने ऐसे नहीं कहा कभी कि आपको कोर्स करना चाहिए, करना चाहिए। उनके फ्रेंड्स ने भी कोर्स कर लिया, लेकिन उनका नहीं हुआ था। फिर आगे जाकर जब उन्हें टाइम मिला तो उन्होंने खुद से कोर्स भी कर लिया। फिर हर एक हमसे पूछता था अब 1 साल हो गया, 2 ये 1.5 साल हो गया, मधुबन कब जाएँगे, कब जाएँगे? तो मैंने तो ये मैं मन में भी नहीं आया था कि कभी मैं मधुबन जा सकूँगी, क्योंकि वेट भी छोटा था, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा, वो क्या होगा ऐसे करके मैं तो सबको कहते थे कि जब बाबा चाहेगा तो वो बुला लेगा। तो ये मन में भी नहीं था कि इस साल मैं मधुबन जाऊँगी, उस साल मैं मधुबन जाऊँगी, ऐसे कोई प्लानिंग ही नहीं था। और दीदी ने अचानक से कह दिया कि इस साल आपको मधुबन जाना ही है।
क्योंकि धारणाएं तो पक्की थी सब कुछ, तो जाना ही है। लेकिन मैंने कहा कैसे छोटे बच्चे को लेकर जाऊंगी, तो वो वहां क्या करेगा, ऐसे करेगा, वो क्या कैसे होगा। लेकिन उससे पहले जब वेद को छुट्टियां लगी थी, तब वो क्वेश्चन फिर से आ गया मेरे सामने कि अब वेद को छुट्टी है तो मैं तो मुरली के लिए जा सकती हूँ, लेकिन वो 9 से 12 का जो मेरा शेड्यूल अच्छा बन गया था कि वो मुझे मिस करना पड़ेगा क्योंकि स्कूल को छुट्टी हो गई। तो अब क्या करें? तो दीदी ने कहा कि आप उसे भी क्यों नहीं लेकर आती? तो मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे होगा, वो शोर मचाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा वैसे। तो उन्होंने कहा कि ये आप क्यों संकल्प कर रही है कि वो शोर करेगा, ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा। तो कुछ तो बाबा युक्ति तो निकालेगा ही ना, तो आप उसे भी लेकर आइएगा। तो मैं मुरली क्लास के लिए भी उसे ले जाती थी, फिर जो 9 से 12 तक का टाइम था, वो भी हम उसे लेकर जाते थे। उसे लेकर कैसे जाते थे? तो उसे हम उसके खिलौने, उसके ड्राइंग पेपर्स, उसके कलर्स, उसके खाने की चीज़ें, वो सब भर के मैं सब कुछ वहाँ पे ले जाती थी और फिर वो वहाँ पे वो सब उसका काम करते-करते यहाँ पे मुरली क्लास चल रही होती है और यहाँ पे ये बच्चा खेल रहा होता है कि वो या ड्राइंग कर रहा होता है और हम सब सुनते रहते थे मुरली। वो भी ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करता था और बीच-बीच में दीदी जी उन्हें क्वेश्चन भी पूछती थी तो वो आंसर भी बता देता था। तो उसका ध्यान पूरी और चारों ओर था और जब भट्टी वगैरह थी तो मधुबन से भाई-बहनें आते थे, उसे भी मैं ले जाती थी। और हर एक रूम में स्पीकर था, तो हम हमारी भट्टी भी कभी मिस नहीं होती थी। तो युक्तियों से ऐसे युक्तियाँ कर के हमने क्या किया, उसके सारे खिलौने सब कुछ उसके साथ लेकर गए, तो वो खेलता रहता था, ड्राइंग करता रहता था और हम सब वो लेक्चर्स वगैरह सुनते रहते थे। तो दोनों हो गया, फिर उसे भी वो वाइब्रेशंस मिलते रहते थे। तो ऐसे बचपन से वेद को भी सेंटर की अच्छे से वो पालना मिली। फिर आगे जाकर वो मधुबन का क्वेश्चन आ गया कि दीदी ने तो कहा कि आपको अभी जाना है, तो ठीक है बोला। फिर देखेंगे क्या होता है। तो हम गए आई थिंक 19 में 2019 में शिवरात्रि के अवसर पर वो बाबा मिलन था तो मार्च में गए थे। तो वहाँ पे हमें 10 दिन के लिए ठहरने के लिए मिला। ज़्यादातर 5 या 7 दिन तक ठहरने के लिए मिलता है, लेकिन हमें 10 दिन तक वहाँ रुकने के लिए मिला। तो 2 बार हमने पांडव भवन की यात्रा की और ऐसे हुआ वेद तो मेरे से अलग कभी रहा नहीं। तो मुझे क्वेश्चन आते थे कि मैं कैसे करूँगी कि वो जो रेसिडेंस से फिर शांति वन में जाकर फिर योग करना, बाबा के कमरे में मुझे योग करना था। फिर 2 बजे से योग वहाँ शुरू होता है, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ वेद उड़ गया तो क्या होगा? वो मेरे साथ कैसे रहेगा? लेकिन वहाँ पे पैर रखते ही वो छोटा-सा बच्चा क्या बोला, ना वो बोला कि ये तो जेंट्स का अलग है और लेडीज का अलग है रेसिडेंट, तो मैं तो जेंट्स के यहाँ रहूंगा पापा के साथ। तो पापा भी आए थे हमारे और वेद के पापा भी थे और वेद, तो वो तीनों थे तो उन्हें एडजस्ट करना बिल्कुल भी इजी था और अगर वो मेरे साथ रहता तो मुश्किल होता मेरे को। तो वो उसने खुद ही बोल दिया कि मैं तो जेंट्स के यहाँ रहूंगा, आप लेडीज के वहाँ रह लो। तो अच्छा लगा मुझे बहुत ही और बहुत आनंद हुआ, अरे ये कैसा जादू हो गया करके, क्योंकि वो मेरे से कभी अलग रहा ही नहीं। तो बाबा ने सब कुछ करवा लिया जैसे मुझे था कि 2 बजे से लेकर मैंने योग किया वहाँ पे शांतिवन में जाकर जो होता है बाबा मिलन से पहले। तो वो योग हुआ, 5 बजे की मुरली अटेंड करते थे हम और फिर वहाँ आते थे रेसिडेंशियल में। फिर वो वेद जगा हुआ होता था, तो उस वो वेद को मेरे पास लाती थी और फिर युगल और पापा 7 ओ क्लॉक की मुरली अटेंड करते थे। तो तब तक वेद मेरे पास रहता था। ऐसे एडजस्ट कर के नुमाशाम योग वो करते थे, अमृत वेला हम करते थे। ऐसे एक लेक्चर वो सुनते थे, एक लेक्चर हम, ऐसे करते-करते और फिर बाबा मिलन का दिन आ गया। अब बाबा मिलन तो दोनों को, तीनों को यानी कि चारों को एक साथ करना था।
तो कैसे करेंगे अब? एक अल्टरनेट तो नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा बाबा देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो वो पूरा बिस्तर लेके ही गए थे ना, वो पेंटिंग का, उसके खिलौने वगैरह सब कुछ तो हमारे साथ था। तो ठीक है, अब वे क्या बोला, अब मैं मम्मी के साथ बैठूँगा बाबा के से मिलने के लिए, आप दोनों उस जेंट्स की तरफ जाकर बैठ जाओ। क्योंकि वहाँ थोड़े बच्चे थे, तो वो वहाँ पर उनके पेंटिंग का क्लास चल रहा था और यहाँ पे हमारा बाबा मिलन अच्छे से हो गया। जब तक वो बाबा मिलन का शुरू हुआ हुआ और खत्म होता है, तब तक ये पेंटिंग ही बच्चे सब कर रहे थे। शांति से सब बैठे थे और हमें पूरा अटेंड करने को मिला। तो ऐसे करके वो बाबा मिलन और वो मधुबन का वहाँ प्रदर्शनी भी थी, वो भी पूरी एन्जॉय की। बहुत बड़े उसमें बड़े-बड़े बहुत अच्छा था वो प्रदर्शनी में। गेम्स थे, ज्ञान के ऊपर के गेम्स थे, तो वो बच्चों को तो भी बहुत अच्छा लगा और फिर पूरे 10 दिन कैसे बीते कुछ पता भी नहीं चला। फिर आ गए हम अच्छे अच्छे से वक़्त बिता के वहाँ पे। फिर अब वेद भी कहता है अब कब जाएँगे? हमें फिर से जाना है करके। फिर रूटीन शुरू हो गया। फिर पूना में जगदम्बा भवन का ये उद्घाटन था और दादी जी आने वाले थे। अब फिर से मेरा वो शुरू हो गया बाबा के कमरे में जाकर दादी जी से मिलना है, दादी जी से मिलना है, वो आएँगे इतने दूर से और हमारे करीब आ रहे हैं, पूना में आ रहे हैं और हमें भी जाना है। तो वो वेग के लिए वेग को लेकर नहीं जा सकते थे वहाँ पे क्योंकि वो उसकी एग्ज़ाम्स आ रहे थे उस वक़्त, तो स्कूल ने अलाउ नहीं किया और हमें तो जाना था। तो पापा पूना से आ गए थे। फिर क्या पापा से कहा कि आप और युगल वो दोनों वेद के साथ रहेंगे, तो मैं जाकर आऊँगी। 1 दिन का ही तो प्रोग्राम है, सुबह जाएँगे, शाम को आएँगे। तो बोले ठीक है, वो अच्छे से रहा उन दोनों के साथ और हमें जगदम्बा भवन के उद्घाटन पे जाने का अवसर मिल गया। फिर सब कुछ बाबा पर अगर छोड़ दो ना तो सब कुछ होता है। तो ऐसा वातावरण था ना दादी जी के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे हम हैं ही नहीं। पूरी अशरीरी अवस्था क्या होती है, वो पता चल रहा था। फिर वो भी अनुभव मिला। फिर हमारे यहाँ आयुर्वेदिक गार्डन शुरू हो गया। तो और उसकी पूरी ज़िम्मेवारी हमारे सेंटर पे आ गई थी। तो वो पूरे गार्डन का पूरा क्या-क्या उसमें होगा, कैसे होगा, हॉल कहाँ होगा, योग के लिए पिरामिड्स कहाँ होंगे, वो पाथ होता है डिफरेंट-डिफरेंट मड का पाथ होता है, फिर सॉइल का पाथ होता है, ऐसे वाटर का पाथ होता है। वो ऐसे वो बहुत अच्छा पूरा बड़ा गार्डन है, आयुर्वेदिक गार्डन। तो उसके लिए मधुबन से भी आते थे भाई-बहनें देखने के लिए मैनेजमेंट के लिए। तो उनका भी हमें क्या मिला पालना उनसे भी पालना मिली और वो गार्डन पे सेवाएँ भी अच्छी होने लगी। तो गार्डन पे दीदी लोग कोर्स कराते थे, बहुत लोग आते थे गार्डन देखने। म्यूज़िकल फाउंटेन था, तो वो सब वहाँ पे बहुत सेवाएँ बढ़ गई। तो बाबा ने हमें और एक चांस दिया। तो दीदी जी ने कहा हम कोर्स लेते हैं और ये जो कोर्स हुए तो 7 ओ क्लॉक का कोर्स था, तो मुरली कौन पढ़ेगा? तो उन्होंने वो सेवा हमें दी। तो सब भाई-बहनें आते थे, कोर्स होता था एक तरफ मुरली चलती थी, ऐसे करते थे। फिर नए भाई-बहन पढ़ने लगे, तो फिर शाम के लिए भी मुरली के लिए दीदी ने पूछा कि आप शाम को आ सकते हो गार्डन में? मेरा फिर से वही क्वेश्चन कि वेद को कहाँ रखेंगे? क्योंकि स्कूल टाइम में तो और सुबह का टाइम में तो हम कर सकते थे एडजस्ट, लेकिन अभी शाम के टाइम में वेद को लेकर चलते हुए तो मैं आ नहीं सकती आधा घंटा। तो फिर से बाबा के पास कि मैं तो तैयार हूँ क्योंकि बाबा मुरली में बताता है ना, अगर आप ऑफ़र करो तो आफ़रीन मिलेगी। तो बाबा पर सब कुछ छोड़ देते थे कि मैंने तो हाँ करना है बाबा, अब आप अरेंजमेंट क्या करना है, मुझे लेने कैसे आना है, वो आपको आप जाने। तो फिर क्या होता था कोई ना कोई तो, एक तो वेद के पापा आ जाते थे उस वक़्त और हम दोनों को लेकर गार्डन जाते थे। गार्डन पे ये खेलता रहता था, हम मुरली पढ़ते थे। ऐसे करके वो भी सेवाएँ बाबा ने हमसे हमें निमित्त बनाकर करवा ली हमसे गार्डन की। तो वहीं पे बहुत भाई-बहनें जुड़ गए। तो वहीं पे वो सोमेश्वरी बहन वगैरह सब
उनका भी परिचय हुआ। फिर वो भी सेंटर में आने लगे रोज। ये गार्डन का हो गया। फिर पापा आ गए थे तो उन्हें उनका एक प्रॉब्लम आ गया कि उनके जो प्लेटलेट्स थे वो बहुत कम हो गए। वो भी बाबा के ही बच्चे पूरे तरह बन गए थे। बिल्कुल 5000 तक पहुंच गए थे प्लेटलेट, उन्हें पता ही नहीं चला। और जब ब्लीडिंग होना शुरू हो गया उनके मुंह में, तब उन्हें पता चला कि कुछ तो हो रहा है उन्हें। तो वो ठीक-ठाक थे, बाकी कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन ये हो रहा है करके। लेकिन वो सबको डॉक्टर को दिखाते थे करके, लेकिन कुछ भी नहीं। तो एक डॉक्टर ने कहा कि वो प्लेटलेट शायद कम हो गए, आप चेक करवा लो। तो 5000 प्लेटलेट थे। हमारे प्लेटलेट तो 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा चाहिए होते और इनके 5000 थे। तो उन्होंने कहा आपको तो एडमिट होना चाहिए। तो वो खुद से जाकर ड्राइव करके वो खुद से एडमिट हो गए। इतनी पावर भर दी थी बाबा ने उनमें। तो एडमिट हो गए और उसी दरमियान शिवानी दीदी भी आने वाले थे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सातारा में शिवानी दीदी ठहरने वाले थे हमारे ही सेंटर पे। अब हमारे पिताजी तो एडमिट थे लौकिक वाले, और ये जो हमारे अलौकिक वाले हैं शिव बाबा, उनके यहाँ भी सब कुछ सेवाएँ ज़ोर शोर शोर में थी। तो ये सेवाएँ भी करनी है और यहाँ हॉस्पिटल का भी देखना है। तो दोनों पिता पिता को हमें टाइम देना था। तो ये पिता हॉस्पिटल में और ये पिता इनके यहाँ तो सब कुछ सेंटर का रिनोवेशन चल रहा था। पूरे दीदी जी ने हमें ये सेवा दी थी, रजिस्ट्रेशन का पूरा ज़िम्मेवारी हम पर थी। तो वो कॉल्स आते आते रहे आते थे, वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। फिर और सेवाएँ भी थी क्योंकि रिनोवेशन चल रहा था पूरे पूरे सेंटर का, वो भी सेवाएँ देख रहे थे। तो दीदी जी को पता ही नहीं था कि पापा एडमिट है। और हम वहाँ भी जाते थे और यहाँ भी आते थे। तो बाबा फिर से बाबा के कमरे में जाकर, बाबा ये आपका बच्चा है, आप जानो, हम तो ये इधर की सेवाएँ देखते हैं, दोनों तरफ हमारी ज़रूरत है। तो सुबह वहाँ स्कूल से पहले पापा के वहाँ टिफ़िन दे जाते थे, फिर वेद को स्कूल पे छोड़ते थे और वो जो 3 आवर्स का जो पीरियड था हमारा, वो सेंटर के लिए छोड़ा था। तो ठीक है करके पापा तो ठीक हो ही नहीं रहे थे और ये सेवाएँ ज़ोर-शोर से शुरू थी। फिर सेंटर से एक दिन बाहर निकले, वेद के स्कूल के ग्राउंड पर पहुँच गए और हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि प्लेटलेट्स तो बढ़ ही नहीं रहे और फिर इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। शिवानी दीदी को आने के लिए सिर्फ 2 दिन थे और ये पापा हमारे आईसीयू में जा रहे थे। तो क्या करें करके अब सेंटर से निकल गए थे और स्कूल छूटने वाला था। फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? तो कैसे पता नहीं दीदी जी को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाकर बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है, 4 दिन से वो एडमिट है, अब आप आईसीयू में उन्हें ले जा रहे हैं, अब क्या करें? तो दीदी जी को पता नहीं था ना कि वो पहले से एडमिट थे और ये आत्मा तो यहाँ पर आकर सेवाएँ दे रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा किस हॉस्पिटल में है? तो वो खुद से एक डॉक्टर भाई है ज्ञान में हमारे, उनके साथ वो हॉस्पिटल में पहुँच गए और वो पहुँचने के बाद वो उनके साथ वो जो पत्ते का रस होता है ना पपई का, तो वो भी ले गए थे चार्ज करके पूरा और फिर वो ले गए और हॉस्पिटल में पहुँच गए। वो डॉक्टर को ज्ञान सुनाया और फिर अंदर पहुँचकर उन्हें पिलाया और दृष्टि दी, योग किया और फिर आ गए। इतने हड़बड़ी में होते हुए भी शिवानी दीदी आ रही है सेंटर, 2 दिन बाकी है और ये आत्मा बाबा का फरिश्ता हॉस्पिटल में हमारे लिए पापा के लिए वो जूस वगैरह लेकर वहाँ पहुँच गए। तो ऐसी पालनाएँ देते हैं ना ये फरिश्ते, हमें तो लौकिक में भी इतना प्यार नहीं मिला, जितना ये फरिश्तों की से मिला है। तो इतनी पालना मिली, इतनी वो पूरा 1 घंटा सुनाए तो कम पड़ सकता है। तो ऐसे ये फरिश्ते बाबा के बहुत प्यार देते हैं, बहुत केयर करते हैं। तो शिवानी दीदी आ गई, फिर वो प्लेटलेट तो ठीक ही नहीं हो रहे थे। फिर भी
वो रोज शिवानी दीदी आने के बाद भी वो रोज वो जूस निकाल कर वो हॉस्पिटल में पहुंचाते थे। ये सेवा उनकी शुरू ही थी और फिर वो आईसीयू से पापा हमारे डिस्चार्ज हो गए। शिवानी दीदी का प्रोग्राम हो गया, फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर कोरोना जी आ गए। कोरोना जी आ गए तो फिर स्टॉप हो गया ना सेंटर जाना। वो जो आनंद ही आनंद था वो मिलना बंद हो गया। फिर बंद हो गया, फिर अब क्या करेंगे? सेंटर पे भी जा नहीं सकते, वो दिनचर्या तो शुरू थी, लेकिन वो जो पालना मिलती थी, वो जो वाइब्रेशंस था, वो तो मिस कर रहे थे ना सब। तब रुक्मिणी जो हमारे सेंटर इंचार्ज है दीदी जी, उनका एक मैसेज आ गया कि बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप शुरू हो रहा है। तो और आनंद हो गया कि अभी घर पे ही कोर्स मिलेगा। तो वो ज्वाइन कर लिया वेद ने वो ज्वाइन किया तो देखो बाबा ने वो भी हमारी पूरी कर दी। वो फरिश्ता भेजा एक, तो फरिश्ता तो उनसे भी पालना अच्छे से मिलने लगी। सिर्फ बच्चों के लिए था तो हम भी बैठते थे और सुनते रहते थे। तो वेद को क्या होता था, वेद का वो फर्स्ट से उनका हिंदी सब्जेक्ट था और हिंदी हम टीवी वगैरह नहीं देखते तो हिंदी उसकी जरा वीक है। मराठी में सब कुछ जानता है वो ज्ञान के बारे में, लेकिन उत्तर दे नहीं सकता हिंदी में। तो हमसे पूछता था, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे करके करके वो क्लास में आंसर्स देता था। तो हर वक्त आंसर देते वक्त हमारी तरफ देखेगा। तो ऐसे करके करके अभी तो अच्छे से हिंदी बोल लेता है, समझ लेता है। तो ये भी हो गया और वो कमेंट्री भी अच्छे से करने लगा, बाबा के गीत भी गाने लगा। ऐसे बहुत अच्छा, और हर दिन वो विद्या दीदी ही ज्यादा करता है। वो अभी शिव बाबा और विद्या दीदी ये ही करता रहता है। फिर ये तो फिर दीदी जी ने ये ग्रुप पे डाला ना हमारा ये अव्यक्तवाणी का, तो और भी आनंद आ गया। फिर जो पालनाएं मिस हो रही थी वो भी कंटिन्यू होने लगी और अब तो बहुत ही अच्छा परिवार मिल गया और बहुत ही शुक्रिया बाबा का। तो बाबा ने हमसे सब कुछ करवा लिया है। जो कुछ भी आए प्रॉब्लम तो पहले बाबा से वो कहते, तो वो प्रॉब्लम होती ही नहीं, उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम आने से पहले ही मिल जाता है। तो पूरा अगर बाबा पर हम छोड़ दें कुछ भी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये ऐसे करने से पहले अगर पूरा बाबा को बता दें, उन पर छोड़ दें, तो बाबा ज़रूर मदद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन, बहुत अच्छा। जितना आप शांत लग रहा था कि शुक्रिया बहन आज तो जुड़ नहीं पाएंगी और इतना बोलेंगी कहाँ पे तो थोड़ा सा भी सुना, लेकिन देखो शुरू हुई तो कहाँ खो गई पता ही नहीं। ये है बाबा के साथ का अनुभव। और बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहे। और लग रहा था चेहरे से, आज कई लोग तो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, मैं तो पहले भी मिली हूँ। तो अब निवेदिता बहन आपका क्या कहना है? ये भी तो बाबा के फरिश्ते, रूहानी फरिश्ते, देखो अभी गुप्त थे, ओपन हुए तो पता चला कि कितने भरे हुए हैं। और जब से बाबा के बच्चे बने हैं तब से मतलब बिल्कुल मिस नहीं किए हैं ना, पूरी तरह से कंटिन्यू लगे रहे तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब मैं तो ऐसे बंधी हुई थी, फुल टाइम बंधी हुई थी, कुछ इधर उधर गए ही नहीं कि क्या क्या बोलने वाले हैं, अभी क्या क्या हुआ, कैसे कैसे किए। बहुत अच्छा, मतलब बाबा के साथ कैसे हमेशा हर बात बाबा को दिए ये चीज। भाई चुप हो जा थोड़ा। कौन भाई है? चुप। वो आवाज आ रही होगी ना, फिर कुत्ते हैं भौंक रहे। आवाज नहीं आ रही। अच्छा है, बढ़िया। उसको यही से बोल रही है, वो भी कम नहीं है। आपका वेद भी डिफिकल्ट वो परेशानी कर रहा है क्या? अच्छा, वेद कहाँ है अभी? नहीं सो गया क्या? वो बाबा के साथ सो गया। अच्छा, सो गया। देखो आज भी आपको टाइम दे दिया, लो मम्मी आज आपको सुनाना है ना, तो मेरे बाबा तरफ को सब इन्होंने दे दिया ना, इसलिए इतना आसान सब कुछ हो जाता है इनका। हाँ, वो भी बाबा पे छोड़ दिया। अभी टेस्ट होते थे ना हमारे, तभी बाबा से कहते थे, बाबा मुझे ऑन करके बैठना है टेस्ट देने के लिए, आप और वे जानो।
तो वो उस वक्त भी सोता था। चलो देखो कितना सपोर्ट मिलता है, बाबा इतने कितना हेल्प करता है एक्सरसाइज में। इतने हाँ ये विघ्नों को बात पार सही है। किया तो आज तो अनुभव बहुत ही आसान रहा आपके लिए, बाबा को सौंप दिया तो, है ना? है ना? हाँ। नहीं, हर काम एक बाबा के साथ ही किया, ये बहुत अच्छा, मतलब हाँ, कि कुछ भी ये होने से पहले ही लो भैया बाबा आप संभालो, सच और बाबा ने तुरंत उसका ये किया, मतलब ये निश्चय बुद्धि, पहले गणेशा उसके बाद अब बाबा। गणेशा बढ़िया है, मतलब गणेशा के साथ भी वैसे ही था जितना कि जैसे बाबा के साथ सब कुछ सेम ही था ऑलमोस्ट, क्योंकि अब शाम में भी गणेशा का जाप कर रहे थे बैठ के, और सुबह शाम मतलब दिन भर लगे थे। तो चलो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगा, बहुत वेट कर रहे थे आपका, फाइनली आज आप बाबा ने आपको कहा कि भाई कितना इंतजार कराओगे, ना नहीं बोलना है ना, तो ना कैसे कर दिया, एक सप्ताह तो ना कर दिया, अभी दूसरा नहीं करना। नहीं, कल भी गार्डन तभी कहाँ पर बताया बताया आपने? आयुर्वेदिक गार्डन बताया ना आपने, कुछ मेंशन किया था उसके बारे में। आयुर्वेदिक कार्ड। हम्म हाँ आयुर्वेद। आयुर्वेदिक कहाँ पर है ये? ये सतारा में ही है, कल्याणी नगर में। कल्याणी नगर में, ओके ओके। हाँ, आप सतारा में ही है मतलब? हाँ ओके। सतारा पुन्हा में या ये ना भी कधी, है। सुप्रिया जी, पुन्हा कधी आपने येणार? पुणे इतना अच्छा पुण्याला कधी अनुभव येणार? वो सुना। तो अभी हमारा मायका ही है, भाई वहीं सेटल हो गया ना, डांगे चौक में, तो आते जाते रहते हैं। हाँ, हमें भी विजिट करिएगा, हाँ जी, आमच्या घरी या। हाँ हाँ नक्की। सुगुना में दोनों नकी नकी चालू थैंक हो यू। गए, पक्की। हाँ, थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, आपने बहुत इंतजार करवाया हमको, लेकिन आपने ऐसा मतलब सुनाया कि टाइम अभी देख रहे तो लग रहा अच्छा 1 घंटा हो गया इतना जल्दी। तो आपने कैसे मैनेजमेंट किया बच्चों के साथ, मैनेजमेंट टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, और उसमें से आपने टाइम को चुराया, और मुरली कैसे आपने सुनने का इतना, ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं, मॉर्निंग मुरली सुनना, आपने कैसे आपने सब काम करके मुरली सुन के फिर आके फिर 9 बजे बच्चों को स्कूल लेके जाना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब मेरे लिए तो लगा कि बहुत डिफिकल्ट काम है, आप बहुत ही मतलब आसानी से कराया बाबा के साथ से, और टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत ही मतलब टाइम को छुरा के आपने इतना अच्छा मतलब अनुभव सुनाया, बहुत थैंक यू। और आपका जो ये क्या बोलते हैं बाबा का बैच है ना, वो क्या ब्लू कलर है, वो रेड कलर होता है ना बाबा का? नहीं नहीं, ब्लू रहता है, लक्ष्मी नारायण का बैच है। ओ, अच्छा लक्ष्मी अलग नारायण के, ठीक अलग है अलग मुझे। मिलता है क्या? अलग अलग होते हैं। ठीक है। नहीं नहीं तो ऐसे लग रहा है, अच्छा ये कंप्लीट ब्लू, अच्छा वो पिक्चर है, हमको हम्म, लगा कि बाबा का ही वो उस कलर में है। अच्छा नहीं, अच्छा, त्रिमूर्ति का सबको चित्र ऐसा है, ही मिलता अच्छा। होगा ना या डिफरेंट मिलता है? अच्छा दोनों तरफ ऐसे, तो लक्ष्मी सबको एक ही नारायण टाइप का है एक। मिलता होगा ना, मतलब जो भी बच्चे बनते हैं फिर उनको तो एक ही टाइप का मिलता होगा ना बैच ना सबको? कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का, जिसमें शिव बाबा का खाली मोनो भी रहता है, और कई में लक्ष्मी नारायण का रहता है एक साइड। जो असली में ये जो टीचर बनता है उन वो पैटर्न है, मतलब लक्ष्मी जैसे हम लोग लगाए ना, वही ब्लू कलर का ही पूरा है, लक्ष्मी नारायण है, और उसके पीछे वो त्रिमूर्ति ना, आपका ब्लू कहाँ है? ब्लू है ना। ना ना, कम है। सुप्रिया वन का ज्यादा है, आपका नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, हाँ, ये आपका ब्लू कम। है, मेन इतना होता है, ब्लू होता है, ये अरे ओरिजिनल है। जबरदस्ती ब्लू। ये ओरिजिनल है जो दादियों से टीचर्स लोग है, और ये जो पूरा गोल्ड का ये जो फ्रेम अब बना है। गोल्ड है, ब्लू ना दिख रहा है, वो सुप्रिया वन का ब्लू ज्यादा है। हाँ तो ये दादी से ये मिला हुआ आपके आपके हस्बैंड से भी मिलाते तो अच्छा होता, और उनका भी अनुभव एक दिन क्लास कराएंगे तो बहुत ही याद है, अच्छा होगा। बच्चों के क्लास बच्चे में मिले हैं। को ज्यादा अनुभव उनको है, ज्यादा तो उन्हें अच्छा है ना, पता है इसलिए तो कि उनको मदद अनुभव करते शेयर करवाइए। हैं। हाँ एक बार टाइम लिए उनको बोलिए कि टाइम लेने के लिए और सुनाइए, अगर अभी आप दिखाते तो अच्छा होता, अगर आपका अभी से अगर आपका अभी दर्शन कन्वीनियंस। कर पाए। अभी तो सुबह कंप्लीट हो जाएगा आपका। नहीं अभी नहीं, नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। कोई नहीं, अच्छा है ना, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पूरा और अनुभव सुनेंगे, अभी दर्शन हो जाएगा तो पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। आपके जैसे एक तो कि काम पुरुषार्थ के खत्म बारे करने में लगे हैं, अच्छा है ना, एक दिन का पूरा सेशन ही रहेगा,
उनका पूरा हाँ। अनुभव ही सुनेंगे। जैसे सुप्रिया बहन का इतना अनुभव, तो उनका भी तो कुछ होगा ना। उनका ज्यादा ही है ना, बोल रहे तो ज्यादा है उनका, तो और भी अच्छा है ना, उनका अलग से सुनेंगे। अलग से एक दिन का पूरा ही सुनेंगे। हाँ, आपने अभी तो आएंगे तो आप आपका पुरुषार्थ में तो मतलब डेवलपमेंट तो बहुत आया होगा, लेकिन आपने रिलेटिव्स को और आपके जो मतलब दिनचर्या के, अब बाहर जाते हैं रिलेटिव के पास, दूसरे लोग, कैसे आपने उसको मेंटेन किया, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? थोड़ी देर में टाइम भी हो गया है, ऐसा कुछ क्या आपने किया है, मतलब कैसे करते हैं आप बाहर की दुनिया वालों के साथ? इतना नहीं, सब कुछ एक ही, मेरा तो एक ही है, सब कुछ बाबा को बता दो, तो वो अरेंजमेंट करते हैं। मैं खुद से कुछ भी नहीं करती कि अभी यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाकर रहना है, तो मेरे धारणाओं का क्या होगा? ऐसे मैं ख़्याल भी नहीं मन में लाती, क्योंकि बाबा को पता है कि ये बच्चा जा रहा है, तो वो पहले से ही वो सब कुछ अरेंज कर देते हैं मेरे लिए। इतना निश्चय रहना चाहिए बाबा पे, तो वो कभी भी, अभी भाई के यहाँ रहने के लिए जाओ, तो उन्होंने तो पूरे अलग-अलग सब कुछ रखा है। अगर वो नॉन-वेज खाते तो उनके बर्तन अलग रहते हैं, मेरे अलग रहते हैं, वो तो अरेंजमेंट करके ही रखते थे। फिर कुछ नहीं ऐसा होता, हम ही पकाते हैं सबका खाना और फिर खिलाते हैं सबको, बाबा को भोग लगा के, तो वो भी प्रसाद। अब तो पूरी फैमिली के पूरे मेंबर्स ज्ञान में ही चल रहे हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम आता ही नहीं। मुझे तो कभी भी नहीं आया। अभी शादी में जाना हो, कहाँ जाना हो, फिर कहाँ ट्रिप पे जाना हो, तो जैसे मधुबन के लिए पैकिंग करके लेते हैं, वैसे करके ले जाते हैं बढ़िया-बढ़िया पकवान, और वहाँ पे खाते रहते हैं, सबको देते हैं। तो वो जो होटल का वगैरह खाना खाने के बजाय हमारा ही खाते रहते हैं फिर वो सब। क्योंकि ऐसे बढ़िया-बढ़िया अच्छे से बनाकर ले जाओ, तो बाहर का खाने का मन ही नहीं लग करता। फिर वे तो बाहर की चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता फिर, क्योंकि उसे सब कुछ मैं बना के देती हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ घर पे बनता है, तो वो बाहर का कुछ माँगता भी नहीं है। बाहर जाओ तो पूरा भरकर ले जाते हैं, अगर आउटिंग पे हो तो। और जैसे मधुबन के लिए पैक करके ले जाते हैं, वैसे ही जाते हैं। और फिर रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो बाबा होते हैं साथ में, तो वो कुछ न कुछ आइडिया देते ही हैं, तो वो अप्लाई कर लेते हैं। कुछ तो होती है सुविधा वहाँ पे भी, ऐसे होता है। ओके। अभी एक बार भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई ये चीज़ में, धारणाओं की चीज़ में। अगर आपका है ना निश्चय पूरा, बाबा पर सौंपा है ना, तो वो पूरा करके, लेकिन वो एग्ज़ाम भी उतना ही लेगा। अभी भूख लगी है ना तो देखता है, सामने बहुत कुछ आता भी है, वो चेक करता है, ये क्या करती है, देखते हैं, फिर अरेंजमेंट करता है। ऐसा भी होता है कभी-कभी, लेकिन अरेंजमेंट होता है। बाबा तब छोड़ता ये नहीं सब है सब बच्चों बिस्किट को। ये सब जो होता है, ब्रेड बिस्किट ये सब भी बाहर का नहीं खाते आप लोग? नहीं, हम तो वो नहीं खाते, वेद को आदत भी नहीं थी, उसे तो पता भी नहीं था कि चॉकलेट होता कैसे है। वो तो बोलता है ये स्टिकी-स्टिकी होता है, मुझे नहीं। मैंने तो उसे ड्राई फ्रूट का चॉकलेट बनाकर खिलाए हैं ना बचपन से। वो टिफ़िन में ले जाता था, तो वो ड्राई फ्रूट के चॉकलेट रैप करके मैं उसे देती थी, तो वो घर पे बना हुआ चॉकलेट ही खाता है, बाहर का खाता ही नहीं। बिस्किट्स भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो वही उसे अच्छे लगते हैं, बाहर के नहीं लगते अच्छे, ऐसे है। बहुत अच्छा। तो दोस्त अगर यार आप कहीं भी जाए तो अपना खाना लेके जाते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, ऐसे किसी के यहाँ जाते हैं तो अपना खाना लेके जाते हैं, या फिर वो मतलब बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं ऐसे? अगर 2-4 दिन के लिए उनके यहाँ रहना है तो हम ही पकाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो उसमें क्या-क्या डलता है उन्हें भी कुछ पता ही भी नहीं पड़ता। और अगर ये बर्थडे और अगर 1 दिन में जाकर आना हो तो पैक करके ले जाते हैं। और शादी में वगैरह जाना है तो पूरा खा के जाते हैं घर पे। और वहाँ पे सिर्फ एन्जॉय करते हैं फिर। काफी टाइम मिल जाता है एंजॉय करने का, खा के जाने से। जैसे मैं भी बच्चे वो खाता नहीं है, वो सब कुछ, हाँ, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं ये घर पे जाकर खाऊँगा, ऐसे करके वो ले आता है, फिर किसी न किसी को दे देता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेद बचपन के से ही ज्ञान में और आने पालना के मिला बाद है ना तो आपका और भी अच्छा। देखिए, ये आप सबके अ, लिए जितने भी क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, खास फैमिली वाले,
उनके लिए प्रेरणा है ना। जैसे हम सुनाते नहीं, ऐसा हो जाता है, बाबा को सामने रखो सब हो जाता है, तो बोले दीदी तो ऐसे सुनाती है, लेकिन एग्जाम्पल हम किसी का प्रैक्टिकली जीवन में उन्होंने किया है, उससे आप सुन रहे हैं, तो ये सुन के तो लगेगा कि हाँ जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते। आज ये प्रेरणादायी ये अनुभव रहा कि फैमिली में रहते अपनी धारणाओं को किस प्रकार से आप सेफ रख सकते हैं और बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं, है ना सुगुना में। मिलता है टाइम भी निकाल सकते हैं सुबह मॉर्निंग क्लास में जाके मुरली सुनने का सब। जी और आप मुरली भी बहुत अच्छा सुनाते होंगे और ये कमेंट्री भी, वेद का कमेंट्री इतना अच्छा है तो उनकी मम्मी का कितना अच्छा होगा। तो आप क्या कीजिए ना, मंडे से वेद थर्सडे ना तक एक दिन 4 कमेंट्री कराया, वेद एक हाँ दिन दीदी। कमेंट्री कराया था, विद्या दीदी का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। तो मेरे को हंसी हाँ लग रही, मुझे पार्टी क्या- बना है वहां पर केक का। हाँ, अभी वो ट्रेन में ले जा रहा था, चुप 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 चुप, मैं बोली कितना अच्छा कमेंट्री वैसे बनाया है, फिर सारे कलर है इनकी मम्मी का है, सब बताई होंगी ऐसा ऐसा, और ये बोल कितना अच्छा रहा है। तो ये हाँ तो आप मंडे टू थर्सडे 4 डेज तो मुरली चलता है ना क्लास में, तो आप एक दिन चूज कीजिए आपका जो टाइम है। 9-10 9-5 9-10 तक तो सॉन्ग ही चलता है, उसके बाद 20 मिनट्स 25 मिनट्स तो मुरली पढ़ना होता है। उसके बाद तो बस हाफ एन आवर से मैक्सिमम हाफ एन आवर से ज्यादा होगा ही नहीं। आप एक दिन 4 डेज में एक दिन टाइम लीजिए, हाफ एन आवर का ही टाइम लीजिए, मुरली सुनाइए, उसके बाद आप म्यूट हो जाइए, बाकी का हम सब क्लास में लोग देख लेंगे। तो ये भी सेवा आप दे सकते हैं ना। तो ये क्या होता है ना, अब मैं ही सुना रही हूँ, मैं वो एक मेरा थॉट्स ही चला जा रहा है, और आप भी ऐड करेंगे तो और थॉट्स बढ़ता जाएगा, मतलब ग्रोथ होता जाएगा सबका। मतलब मैं अकेले का नहीं बोल रही हूँ, अब दीदी भी बोलती है सबका, मतलब यहाँ पर दीदी ओपन सबको चांस देती है। तो आप भी ट्राई कीजिए, आप चूज कीजिए 4 डेज में कोई एक दिन, और 9-10 9:30 9:40 जो होता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, आप सुनाइए तो बहुत अच्छा होगा। 30 मिनट्स का ये भी टाइम तो बाबा को आप दे दीजिए, बाबा एक दिन करना है अभी तो। एक किस्सा सुनाना बाकी रह गया। चलिए वो भी सुना दीजिए। पता क्या, वो हमें बाबा कहते थे ना, शुरू-शुरू में जब मुरली नए-नए सुनते थे साकार वाणी, तो बाबा कहते फॉलो फादर करो, फॉलो फादर करो, फॉलो फादर। हम सोचते थे कि क्या करेंगे फॉलो फादर करने के लिए, बाबा कैसे करते थे ये तो पहले पता चले ना, तो उन्हें हम फॉलो करें। तो हमने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि बाबा कैसे थे, कैसे क्या करते थे? तो उन्होंने कहा कि बाबा की जो जीवन कहानी है वो पढ़ो। ठीक है, तो सेंटर पे ढूँढी-ढूँढी तो जीवन कहानी 2 बुक बहुत सारी थी, और एक जो है जीवन कहानी की पहली वाली बुक, वो तो मिल ही नहीं रही थी। तो वो भाई को बोला, नहीं मुझे पहले बुक से ही पढ़ना है, मैं बीच में से नहीं पढ़ूँगी। तो ठीक है, मैं ढूँढता हूँ करके, या फिर मँगवा लेंगे। ऐसे करके फिर 1 हफ्ता बीत गया, फिर बाबा के मुरली में आया फॉलो फादर करो, फिर याद आ गया। भाई जी से पूछा, भाई मिली बुक? तो वो उन्होंने कहा नहीं मिली फर्स्ट वाली बुक। तो गए बाबा के कमरे में एज़ यूजुअल, बाबा अगर आपकी इच्छा है ना, अगर मैं आपकी कहानी पढूँ और आपको फ़ॉलो करूँ, तो मुझे बुक चाहिए ही चाहिए, करके निकल गए स्कूल की तरफ। अभी जा रहे थे, कॉर्नर में ही थे, तो भाई जी का पीछे से आवाज़ आ गया, "अरे सुप्रिया बहन रुको, रुको तुम्हारी बुक मिल गई है" करके। इतना रोए बाबा के सामने जाकर। अच्छा तो वो बहुत फ़ील हो गया था। और बाबा क्या कराते हैं पता है? जब बचपन के दिन भुलाना जाना कहते हैं ना, तो पहले जब हम योग बैठते हैं ना बाबा के कमरे में जाकर शुरू-शुरू में, तो ऐसा योग लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं कि आँसू बहने जितना जितना अच्छा फ़ील होता है, इतना अच्छा होता है कि कैसा योग किया, टाइम का भी पता नहीं चलता। और ये सब कराता कौन है? तो वो बाबा करा रहे होते हैं। और फिर जब वो दिन गए ना, बीत गए ना बचपन के दिन, फिर कितना भी बाबा के कमरे में जाकर बैठो, वो अवस्था जमाने के लिए आधा घंटा लगता है फिर। फिर बाबा से कहा, "बाबा आप बहुत चतुर हो कि ऐसे-ऐसे करके आप कराते हो ताकि हमें पता चले कि ऐसा योग में लगना चाहिए" करके। फिर वो हम
ट्राई करते 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 वो स्थिति तक पहुंच जाते हैं। उसमें तो सिर्फ 15-20 मिनट वैसे ही निकल जाते हैं। लेकिन पहले शुरू-शुरू में तो वो कराते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मुझे तो वो बचपन के दिन ही नहीं आ रहे हैं मेरा अभी तक। जो आप बोल रहे हैं ना बैठ के रोना धोना, तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है रोने वाला काम। साल बीत जाएंगे अभी मेरा वो बचपन का दिन ही नहीं शुरू हुआ है अभी। हाँ, हो जाएगा निकिता बहन, सबके साथ होता है, हो आप ना जाएगा। अकेले में बैठ के बाबा के साथ बात करिए, आप देखिएगा। आप बाबा से आप ऐसे सुप्रिया बहन जैसे बात करिएगा ना, बाबा सबको का अनुभव कराते, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। आप बाबा को बोलिए। सच्ची बात है, इसलिए यहाँ भी बोलते रहते हैं, मुझे तो कहीं सेट ही नहीं होता। मैं बोल रहे ठीक है अपना चल रहा है, मैं मेरा कुछ भी योग वोग नहीं लगता है, मैं ऐसे इधर उधर करती रहती हूँ। आप किसी को मत देखिए, आप बाबा के साथ बैठिए एक दिन, एक ऐसा पूरा टाइम निकालिए और भले पेन का कागज लेके बैठिए, लिखना है तो लिखिए, तो बाबा से बातें करिए। बाबा प्लीज आप फोटो से निकल के बाहर तो आइए ना, मेरे से थोड़ा बात तो कीजिए ना। सबको ऐसा अनुभव कराते, सब ऐसे ऐसी बातें बताते हैं। ये होता क्या है भाई, आप है भी कि नहीं है, आप खुद ही बात करिए अपने तरीके से बात। अब देखना बाबा कैसे पकड़ेगा। जिस दिन पकड़ेगा ना, उस दिन कहाँ उड़ेंगे आप। पता नहीं, भगवान बाबा ऐसा दिन आए जल्दी। ठीक है, आपके लिए हम सबको वाइब्रेशन भेजते हैं। में बैठना है, मुझे करना है करके नहीं होगा। बाबा से कहना कि बाबा आप कराओ, मैं बैठती हूँ, मेरा ये पहला कदम है, बाकी आप सब जानो कैसे करवाना है, वो करवाओ तो करवाएगा वो। एक्चुअली बाबा आप भी उड़ भाव खाता रहे है ना। हैं, उड़ रहे कहाँ उड़ हैं, रहा है, आपको मैं पता यही हूँ। पता नहीं चल रहा आपको, क्योंकि आप आकाश में हैं, उड़ रहे हैं, मैं इसलिए पहले पता ना नहीं चल कोर्स रहा। जब की तो 4:30 बजे कोर्स की, अब उठती हूँ 6 बजे, ठीक है, तो उड़ नहीं, अब सो गई हूँ फिर। नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, निश्चय बुद्धि आएगी ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। निश्चय बुद्धि होता है, जरूरी है। अप डाउन होता है थोड़ा, बाकी ऐसा सबके साथ ये हुआ। वाली आत्माएं हैं, हम्म। तो फास्ट वाली है वो। सुप्रिया जी, आप बोलिए क्लास के बारे में। क्लास में साइलेंट रहते हैं, कभी आपका फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए हैं, क्या फीलिंग्स होता है आपका, आज एक्सप्रेस कीजिए। सुप्रिया बहन पूछ रहे हैं, सुगुना बहन पूछ रही हैं कि अभी क्या मैं फीलिंग होते थे। आपको यहाँ से कमेंट्स भेजते रहते हैं बहने, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो आप सुनते रहते हैं, तो आप क्या फील करते थे, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं फील करते, क्योंकि पापा कहते हैं ना, फीलिंग का मर्ज नहीं लेना है, फीलिंग माना फ्लू है। सर्वशक्तिमान फीलिंग से परे होते हैं। प्यारा परिवार है ना, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई कमेंट भी करे तो बहुत प्यारा लगता है, अपना अपना सा लगता है, क्योंकि अपने अपने ही अपने ऊपर ये कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं। बात सही है, अपने को ही तो बोलते हैं ना, दूसरे को थोड़ी जाके बोलेंगे तुम ऐसे हो। जी, बोलने का ये भी एडवांटेज है कि कोई फील करता ही नहीं है, बुरा मानता ही नहीं है। निवेदिता बहन बिल्कुल पीछे पड़ गई थी, नहीं सुप्रिया बहन सुनाएंगे, नहीं नहीं अब देखना है, वो कभी बाहर ही नहीं आई, पर्दे के पीछे। और आज नहीं, मैं सच्ची में मुझे अभी तक लग रहा है कि सुप्रिया बाल के बाल छोटे ही है, अभी तक मुझे ऐसे लग रहा है, बोले बांधिए, फिर भी बांधने टाइप का नहीं रहा, मैं तो उनके बाल के पीछे पड़ गई। वो आ गया, वेद आ गया, वेद आ गया। वो वाली फोटो देखे थे ना, वो वाली सुप्रिया। हाँ, देखो देखो, ऐसे ही रहो भैया, ऐसे ही रहो। आज तो सुप्रिया जादू हो गया ये तो, जादू। अरे बाप रे। वो सुप्रिया बहन का जो फोटो में था बच्चों के क्लास में, उनका आप पूछे थे, तो मैं तो ऐसा देखी नहीं थी इनको ऐसे बाल में, तो इनका भी छोटे बाल हैं, लेकिन पहले अरे बड़े अभी थे। तो ऐसे ही लग रहा था ना, जैसे उनका फोटो है बॉय कट में, और ऐसे ही इनका भी बंधा था, खुला तो दिख भी रहा है, इनका भी ऐसे लगता है जैसे वैसे ही है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी बिल्कुल। फिर इन्होंने मुझे भेजा लंबे से बाल, अभी फिर से देख रही हूँ बाल ही नहीं है, अभी यार ये बाल है या नहीं इनके। अभी अच्छा हुआ खोल लिया आपने, कितने हैं क्लियर। मुझे लगा था एक बार मैं ऐसे देखी थी, तो हमारे बाल तो ये नी जितने बड़े थे, वो हाँ। नेक के प्रॉब्लम की वजह से कट करने पड़े। फिर ओह माय गॉड। ऐसे पेपर्स बहुत आए हमारे, वो ये वाले पेपर्स ज्यादा आए हैं हमें, फिजिकल हेल्थ वाले। बाल लेकिन कटवाने मुरली नहीं छोड़ी, मुरली वो जाते थे, वो पीछे जाकर सबके आगे वो बेल्ट लगा था हमें ये इस पे, और बहुत पेन होता था,
तो लेकिन मुरली अटेंड करते थे, तो वो चल के जाते थे आधा घंटा, और वहां पे सबसे पीछे जाकर बैठते थे, दीवार को सिर लगाकर ऐसे बैठते थे, क्योंकि ऊपर नीचे करना ही नहीं आता था। तो वो मुरली सुनते थे फिर आते थे। देखो, जिन्होंने इसी को कहते हैं समर्पण बुद्धि ना, जो इस प्रकार से बाबा के मुरली के लिए दीवाने होते ना, तो बाबा भी उनको ऐसी डांस कराता है फिर। ये अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पे किसी के यहाँ जाते हैं तो मन में चलता रहता है, तो वो खाने पीने का ही चलता है, तो नहीं खाते हैं, तो दूसरे भी अब जानते हैं, तो हमने बोल दिया कि हाँ नहीं खाते हैं तो नहीं बनाते हैं। तो दूसरे का हाथ का बना भी नहीं खाते हैं, ये दूसरे हर किसी के यहाँ जाके पकाने तो नहीं लगेंगे ना। अब दोस्त के यहाँ गए हैं तो पका के रखेगी ना कि हाँ ये खाने पे आओ, तो क्या वहां पे भी। बाबा बोलते हैं ना, युक्ति से चलना है, उन्हें दुखाना भी नहीं है और अपना भी काम निकालना है। नहीं तो उनके यहाँ क्या करते हैं, जैसे आप दोस्त बुलाए खाने पे तो आप क्या करेंगे आपको कि मैं आपका। हाँ, खाने पे नहीं बुलाते ना। अच्छा उन्हें पता है ना, वो खाने पे नहीं बुलाते। अच्छा, नहीं मतलब आप दूसरे का पका भी अब नहीं खाते, अपना ही बना के खाते, दूसरे के हाथ का नहीं बना खाते। देखिए कहीं भी निवेदिता जाते हैं बहन, तो खुद का बना के खाते हैं। निवेदिता बहन ऐसा है कि जो जितना करेगा और जितना कर सकता है इजली, वो उतना अपना करे धारणा में। अब जो इतना ये कर रही है तो मैं भी इतना एक ही दिन में कर लूं, ऐसा नहीं। आप जैसे ना, जो जितना करेगा और धीरे धीरे हम करते जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर पावर आते जाते हैं और हम कर लेते हैं, पता नहीं चलता है। देखो वो भी फैमिली के बीच में रह रही है, छोड़ी किसी को नहीं है, लेकिन सब कर ले रहे हैं ना, तो वो फिर आ जाता है। लेकिन नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है ना, दोस्त है उनको कैसे बोले कि नहीं आप मत पकाना, मैं आऊंगी फिर पकाऊंगी, नहीं नहीं मतलब नहीं खुद ही नहीं, बनाऊंगी। आपको अभी लगता है ना जैसे नए नए जुड़े हैं, तो आप उतना आप मैनेज कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसे आपको लगता है हम कि अपना ठीक है, हम लेकिन बोले उनको कैसे। होता है, कभी डॉक्टर ने मना किया होता है, कभी पेट खराब हो जाता है, ऐसा होता है ना, तो पूरे ये परिवार का ही पेट खराब हो गया एक साथ। नहीं, तो आप कहीं नहीं नहीं, अपना आप कर सकते हैं। जैसे कई होते हैं, उनको कंपनी देने के लिए फिर से उनसे फल लेके खाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। अब गेट टुगेदर था हमारा, तो हमने टिफिन साथ में ले गए थे और उपवास है करके फल्स वगैरह खा लिए थे कभी कभी। नहीं कई ऐसे भी करते हैं धारणा में भी कि फैमिली के हाथ को खा लेते हैं, लेकिन उसमें लहसुन प्याज ना हो, कोई कितना कोई यहाँ तक ही रहते हैं सीमित। और कई लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उनको लगता है नहीं अब हम इनका हाथ का भी नहीं, हम अपने हाथ खाएं। लेकिन कहीं जो बहुत आना जाना करते हैं, जिनके अंदर में अभी लग रहा है नहीं कि हम इतना ही कर पाएंगे, फैमिली के बीच हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने कई परिवार में किस हाथ के खा लेते हैं, लेकिन वो लहसुन प्याज वर्जित। कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई परिवार में कोई कन्या है, तो उसी के हाथ से बनवा लेते हैं कि आप बना के रखना, फिर तो वो बना देते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो अब जितना आप करेंगे उतना देखो मिलेगा, बस इतना है। हाँ नहीं वो तो सही है, योग मतलब सूत्र है। सिर्फ यही था ना कि अब दोस्तों के यहाँ मान लिया गए, अब उनको कैसे बोले कि नहीं आपके हाथ का बना नहीं, वो बोले हाँ हम लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे, लेकिन अब आपके हाथ का ही बना नहीं खाएंगे। तो थोड़ा मतलब उनके लिए अपना तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना ले ही जा सकते हैं, खा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट उनको बोले कैसे कि नहीं नहीं मुझे खाना ही नहीं है, दूसरे का हाथ का बना भी नहीं खाना, तो थोड़ा तो बता दिए ना इन्होंने, पेट खराब हो गया ना, आज क्या अभी करूं। ऐसे थोड़े पूरे खानदान का पेट खराब एक साथ हो गया, चार लोग हैं तो मेरा एक हो गया, हस्बैंड का भी हो गया, बच्चे का भी हो गया, सारे का खराब हो गया, क्या ऐसा क्या कर आज दिया। मूड नहीं है खाने का, आज मेरा व्रत है। मतलब आज आपको बुलाया और आज आपको चारों लोग का व्रत एक ही साथ है, अरे एक ही का ना व्रत होगा कि पूरे, वही तो बोल रहे पूरे खानदान का व्रत तो नहीं होगा, पूरे खानदान का पेट तो नहीं खराब होगा ना, हर चीज पूरे लोग को, डॉक्टर को चारों लोग को मना कर दिया, डॉक्टर ये भी नहीं कर सकते ना, नहीं नहीं, वो ना धीरे धीरे होता है तब है ना, वो ना बोलने का भी ताकत आना, जो अभी है नहीं बोल रहे हैं ना, उसके लिए भी ताकत चाहिए, तो वो आता है। नहीं कुछ और बोल सकते हैं, ये चीजें तो बोल ही नहीं सकते ना, ताकत आ भी जाए तो क्या बोलेंगे पेट खराब है, हमारे चारों लोग का पेट नहीं खराब है नहीं, क्या। वो हम आपको युक्ति से हंसी में बोल रहे हैं, वो बाकी हर किसी के लिए नहीं है। वो अपने अपने माहौल, अपने अपने परिस्थिति सिचुएशंस के अनुसार आपको खुद मैनेज करना है, मेंटेन करना है, कैसे करना है वो आपके ऊपर है। बाबा ने बस इतना कहा, हिम्मत को तू एक कदम बढ़ा बच्चा, मैं 1000 कदम तुम्हें साथ दूंगा, बस अब कहाँ पे हिम्मत दिखाते हो आपके ऊपर।
ठीक है। तो आप अनुभव में सुनाइए बाबा ने आपने। बिल्कुल मना ही नहीं किया है कि आप ऐसा ना खाओ, ऐसा ना खाओ, जितना कर सकते हो। लेकिन कहा है लहसुन प्याज वर्जित है, और जितना करोगे अपने हाथ से बना के खाओगे वो योग युक्त तो होगा। दूसरा बनाएगा तो आपसे प्यार है स्नेह, वो भी स्नेह प्यार में बनाएगा। लेकिन दोनों में फर्क तो है ना। वो भी कोई आपको जहर नहीं खिला रहा है, लेकिन फर्क है। फिर आप या तो धीरे से युक्ति से उसको ज्ञान में लाओ। देखो ना, आप बाबा का ज्ञान सुन लीजिए, फिर आप बाबा की यादें बनाएंगे, आप भी प्यार से खाएंगे, हम भी खाएंगे। ऐसे युक्ति है, बनाएगा फिर आपके लिए बनाएंगे। इतना प्यार है तो आपको भी कहना मानेंगे। चलिए। तो आप पढ़ा खुद भी पढ़ बना के सकते हैं परेशान ना हो गया। उनके लिए, नहीं दीदी? हाँ हाँ, जैसे सुप्रिया बहन कह रही ना, खुद- जाती तो खुद ही बनाती हूँ सबके लिए, और सबको बना के खिलाती हूँ। बाबा हाँ, को आज ऐसे। मैं खिलाती हूँ आपको बना के। अच्छा अच्छा, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, तो टाइम ओवर हो तो रहा है, तो सुप्रिया जी, हम यहीं पे अभी मैंने स्टॉप आपका कर अनुभव, देंगे। ठीक है, आप तो आज की सुप्रिया जी, क्लास। मैंने आपका अनुभव सुनने के लिए मेरे बच्चों का पढ़ाई पहले ही करवा दिया। लास्ट वीक भी ऐसे ही काम सब करके बैठी थी। आज भी मेरा एक बच्चों के एग्जाम्स है, तो फिर भी मैं पढ़ाई लगभग अब छोड़ के बैठी हूँ। तो देखिए आपका कितना, मैं जो बोली हूँ उसके बारे में सोचिएगा 4 डेज में कोई एक दिन, और आप अपना मुरली सुनाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि इस क्लास में आपके जैसे एक्सपीरियंस लोगों का जरूरत है। आपका जो पुरुषार्थ है शेयर कीजिए, सबके साथ बातें कीजिए, आपका थॉट्स शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा। तो ग्रोथ में सभी नए हैं, मैं भी नई हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा सबको, ठीक है ना? आप तो सोचिएगा 12 इसके साल बारे में। पुरानी है। हाँ जी, आपके बोलिए। अनुभव से यही थैंक सुने, यू। आप 12 साल पुरानी है, नया अनुभव नहीं है आपका। आप 12 साल पुरानी है। नहीं, क्या होगा, सब पक्का ही नहीं हुए बाबा का पूरी तरह तो से वही तो बोले ना, 100%। अभी बचपन ही आपका सुना। अभी तो आपका जब पैदा हुए दोबारा तो वो तो सुना ही नहीं ने। अभी आपका भी बाकी है, तो आप भी तो तैयार बहुत रहिए। सारी प्रेरणा मिले होंगे ना सुगुना बहन। हाँ दीदी, बहुत सारा, मतलब जब मैं कॉलेज डेज में जब गई थी, वो कुछ थॉट्स जो है ना वो कांस्टेंट ऐसे ही चल रहा है। अभी कुछ कुछ पूरी तरह से नहीं, चलो, ऐसे ऐसे लेकिन प्रेरणादायी अनुभव। अभी मेरा स्थिति थोड़ा डाउन है, क्योंकि थोड़ा मुरली क्लास ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ। थोड़ा मुझे उठने दीजिए, उठने के बाद मैं शेयर करूंगी अनुभव। हाँ हाँ हाँ, मुझे लग रहा है आपकी बातों से, आपके माहौल से। उठने दीजिए। ठीक है, तो सब उठेंगे ही। ऐसे प्रेरणादायी अनुभव सुनते रहेंगे तो क्लास में जो भी थोड़े से लुंज पुंज लग रहा है, अपने आप को लगता है वीक है, सब स्ट्रांग हो जाएंगे। और सबको साथ साथ चलना है भाई, सबको सत्युग में आना है, सब एक फैमिली के हैं, छोड़ के थोड़ी जाना है। इसलिए सबको तैयार करना है। गिरीश की मम्मी आज यहाँ पे क्लास में ज्वाइन की है, तो डेली आइए, कहूंगी आपको। मतलब अनुभव के लिए सिर्फ ना, बाकी क्लास में भी आए यहाँ पे, अच्छा अच्छा। क्योंकि बच्चों के क्लास में तो रहते हैं आप लोग रेगुलर। यहाँ भी ज्वाइन करें 9 बजे से। हाँ, गिरीश की मम्मी अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। अच्छा। लाइन ये चिड़िया भी आई हुई है। अच्छा, जी चिड़िया। दीदी, दीदी अभी मैसेज देखा था जस्ट आपका, तो इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन किया ही है। चलो चलो, अच्छा है। तो ये ये डेली हमने होता है, 9 से 10 क्लास डेली होता है मम्मियों के लिए। बच्चे आप सो जाएं, ठीक है जी। गिरीश बाबू एंड जी चारू। बोलो। दीदी माउंट आबू जाना। अरे इनको तो माउंट आबू। माउंट आबू जाना है, ठीक है, ले चलेंगे, ले चल चलेंगे। जाएंगे कल। दीदी क्या हुआ, जब से हम राजस्थान आए ना, तो दीदी ने मुझे एग्री किया माउंट आबू जाने के लिए। वहां फोन आया कि आप नवंबर में सेवा में जाओ, लेकिन बच्चों को नहीं वहां। तो ये जिद पे आ गए कि नहीं, हमें जाना ही जाना है। 23 से 28 नवंबर सेवा के लिए बोला था मुझे दीदी ने, नवंबर चलो, में। ठीक है, इसलिए चलो मैंने बोला दीदी से पूछेंगे अपन आपके लिए कि हाँ हाँ, मैं बच्चों के बताती हिसाब हूँ। से अगर अभी हो 2-3 दिन तो आप बताएं। ठीक है, मैं बताती हूँ। अभी हमें क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, जी एंड जी। करते हैं, ठीक है। तो ऐसे शाम, हाँ, ये क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। अव्यक्त मुरली सुनते हैं हम इसमें, है ना। चारू, आप सो जाया करिएगा 9 बजे, ठीक है। हाँ, आपके लिए नहीं चारू, आपके लिए 7 to 8 वाला ही क्लास है ना, डांस करना उसमें आप। ओके। सुबह में जल्दी उठना, अमृत वेला में जाएंगे मधुबन। सुन रहे हो चारू? जी दीदी, गिरीश है ना, सुबह ही यहाँ पे जो बाबा का सेंटर है, ये मेरी मम्मी मतलब इसकी नानी रोज इधर सेंटर पे इधर जाते हैं दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। मुरली क्लास आज सुबह उधर ही किया। गिरीश ने वो स्वदर्शन चक्र का भी ड्रिल इधर करके बताया पूरे क्लास में।
चलो गिरीश ने। बच्चे देखो कितने अच्छे होशियार हो रहे हैं। और दीदी फिर एक भाई जी ने बोला कि मुझे नहीं आता तो आप लिख के लाना, तो मैंने ये 9 बजे से ये लिखा है इस पे, ताकि ये सुबह वहां दे पाएगा। अच्छा चलो बड़ी बोला कि आपने जो बोला है वो बहुत अच्छा बोला है, लेकिन एक बार आप लिख के दो मुझे, तो इसके लिए मैंने अभी लिख के तैयार किया। तो जस्ट अभी सोने के टाइम देखा तो लिंक था आपका, फिर मैंने अभी इसलिए लेट ज्वाइन किया। मैं बोले एक बार करके तो देखते हैं, दीदी का है। हाँ हम्म, चलो अब अच्छा, बच्चे कल सब से कुछ- मम्मी और नानी दोनों ज्वाइन करें, अच्छी बात जी है। जी 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 शुक्रिया बाबा, दीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ और बोलो इसे सुला दिया करें, नहीं तो यही बोलो चिड़िया बेटा, बोलती अरे है। बोलने दो भाई, तो बोलो बेटा, बोलो बोलो क्या बोल रही हो चारू? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, आज बोल लो। तो मना कर रहे हैं ना सब। हाँ आपने तो बोला था, आपने तो बोला था कल, क्या बोला था? आपकी छोटे